हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज का अपना लेक्चर है मिडिल टर्म्स, बाइनोमियल थ्योरम का ये टॉपिक है, मिडिल टर्म्स निकालना। तो देखिए, इन द एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n, इस एक्सपेंशन में हमें क्या करना, मिडिल टर्म्स निकालना है। तो देखिए, जो एक्सपेंशन दिया है x प्लस ए की पावर n, तो इस एक्सपेंशन में जो n है, n हमारा जो है ये क्या है, इसके ऊपर मिडिल टर्म्स डिपेंड करेगा। अगर n हमारा इवन नंबर है तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, और n अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो देखिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। इफ n इज इवन नंबर, अगर n जो है वो इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर है तो आप क्या कहेंगे, देन इम्प्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा। अगर n इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगे n प्लस 1, और ये क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा नहीं होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिए हैं तो मिडिल टर्म्स केवल एक टर्म्स होगा। जैसे मान लें 5 फिंगर्स हमारे पास, मिडिल टर्म्स निकालें तो कितना होगा, दिस इज मिडिल टर्म्स। अगर 4 फिंगर हैं तो इसका मिडिल टर्म्स निकालेंगे, मिडिल टर्म्स यानी मिडिल फिंगर, देयर आर 2 मिडिल फिंगर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड दिए हैं तो मिडिल टर्म्स केवल एक होगा। तो आप क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिडिल टर्म, डेट इज, वो क्या होगा, देखिए n प्लस 1 अपान 2th टर्म, ठीक है ना। मीन्स ये कितना हो जाएगा, n प्लस 2 अपान 2th टर्म्स, या हम इसको कह सकते हैं n अपान 2 प्लस 1th टर्म्स। समझ में आया। अगर n हमारा इवन है, फिर समझ लीजिए x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में अगर n इवन है तो हमारे पास मिडिल टर्म्स केवल एक ही होगा, अब वो क्या होगा, n अपान 2 प्लस 1th टर्म्स होगा। क्लियर, लिखिए जल्दी से। इसी टाइप से अगर मैं कह दूं केस सेकंड, देखिए अब हम बात कर रहे हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में हम कह रहे हैं कि इफ n इज इवन की जगह क्या हो सकता है, ऑड। देयर एग्जिस्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n प्लस 1। तो n प्लस 1 अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर n ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना। अगर इवन हो जाएगा तो मिडिल टर्म्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिए, देयर एग्जिस्ट, इसे रफ कर दीजिए, देयर एग्जिस्ट 2 मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म, देयर एग्जिस्ट 2 मिडिल टर्म्स। अब वो क्या होंगे, देखिए एक होगा डेट इज n प्लस 1 अपान 2th टर्म, एंड अगला क्या होगा, n प्लस 1 अपान 2 प्लस 1th टर्म्स। क्लियर, इट मीन्स ये हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ ऐसे, n प्लस 1 अपान 2th टर्म्स एंड अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, n प्लस 3 अपान 2th टर्म्स। तो आपको ये याद रखना है कि अगर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन दिया है, n हमारी क्या पावर दे रखी है, अगर पावर इवन है, फिर ध्यान से सुनिए, अगर पावर इवन है तो हमारे पास केवल एक ही मिडिल टर्म्स होगा, वो क्या होगा, n/2 प्लस 1 टर्म्स, जो पहले बताया।
अगर पावर ऑड है तो हमें दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे, वो क्या हो गए, एक होगा n+1/2th टर्म्स, दूसरा होगा n+3/2th टर्म्स। ये दोनों टर्म्स जो हैं इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा दोनों का सेम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। खैर वो तो मैं आपको अभी प्रॉब्लम में बता दूंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर कोई एक्सपेंशन दिया है x+a⁴n, उसमें मिडिल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। मिडिल टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि इफ़ n इवन है तो मिडिल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, n/2 + 1 टर्म्स। समझ रहे हैं, पहली चीज़ ये मैंने बताई। दूसरा ये है इफ़ n ऑड है तब हमारे पास मिडिल टर्म्स क्या होगा, दो होंगे, एक होगा n+1/2th एंड दूसरा क्या होगा n+3/2th। ये दो टर्म हमारे पास मिडिल टर्म्स होंगे। ओके, नोट डाउन करिए, आगे और बताते हैं हम। देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम है, ये जो मैंने अभी मिडिल टर्म बताया उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ a/x + bx होल की पावर 12। a/x + bx की पावर 12 दे रखी है, इसका मुझे मिडिल टर्म्स बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन दे रखी है तो मिडिल टर्म्स केवल एक होगा मेरे पास। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस एक्सपेंशन क्या दिया बेटा आपको, a/x + bx होल की पावर 12 दिया, नहीं दिया। तो n बराबर क्या होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले ध्यान से, यहाँ पर n मतलब पावर, n बराबर 12 और ये क्या है, इवन है। तो आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, मिडिल टर्म्स n+1/2, सॉरी मिडिल टर्म्स क्या बताया था मैंने इसका, n/2 + 1th टर्म्स, n/2 + 1th टर्म। तो n का मतलब 12 है, 12/2 + 1th टर्म मीन्स 6 + 1 = 7 टर्म्स। तो T7 बराबर हम क्या लिखेंगे, T6 + 1। अब ये Tr+1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 12Cr मतलब 12C6 a/x की पावर 6 इंटू bx की पावर 6। ये हो गया 12C6 फैक्टोरियल 12/6 इंटू फैक्टोरियल 6, a की पावर 6/x की पावर 6, दिस इज b की पावर 6 इंटू a की पावर 6। ये x की पावर 6 कैंसिल आउट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 924, a की पावर 6 इंटू b की पावर 6, योर आंसर। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए एक और प्रॉब्लम आपके पास है, वो ये है कि फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3x - x⁻3/6। ये जो एक्सपेंशन दिया है इस एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म बताना है। तो देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हमें, 3x - x⁻3/6 होल की पावर 9, ठीक है ना। n बराबर क्या है, 9, और ये क्या हमारे पास ऑड है। तो आप क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट 2, ओनली नहीं मतलब देयर एग्जिस्ट 2 मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म पहला क्या होगा हमारे पास, n+1/2th एंड नेक्स्ट क्या होगा, n+3/2th। तो ये 9 + 1, ओके, और ये क्या हो जाएगा 9 + 3/2th। तो दिस इज हो जाएगा 5th एंड दिस इज हो जाएगा 6।
तो दो मिडिल टर्म्स होंगे, कौन सा होगा, ए फिफ्थ और एक सिक्स टर्म होगा। तो फिफ्थ वाला निकाले T5, क्या हो जाएगा T4 + 1। तो NCR, n का मतलब 9 है, तो दिस इज 9C4 3x की पावर 9 - 4 5 हो जाएगा, इंटू माइनस का x की पावर 6/3 की पावर 4। क्लियर। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल 9/4 इंटू फैक्टोरियल 5। ये 3 की पावर 5 x की पावर 5 इंटू x की पावर 12/6 की पावर 4। क्लियर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए लिखा है इसको 9876 इंटू फैक्टोरियल 5/4 को लिखिए 4321 इंटू फैक्टोरियल 5। ये है 3 की पावर 5 इंटू 1/6 की पावर 4 और इंटू x की पावर 17। फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, 6 यहाँ से कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी इसकी 189/8 और x की पावर 17। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हमें क्या निकालना है, 6 टर्म क्या होगा इसका, T6 निकालिए। T6 का मतलब है T5 + 1 मीन्स 9C5 3 x की पावर 9 - 5 4 माइनस x की पावर 3/6 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। 9C5 का मतलब फैक्टोरियल 9/5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये 3 की पावर 4 x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 3 या 15 इंटू 1/6 की पावर 5। ठीक है ना। नाउ दिस इज -9876 इंटू फैक्टोरियल 5 होल अपान फैक्टोरियल 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 4321 इंटू 3 की पावर 4/6 की पावर 5 इंटू x की पावर 19। ओके, फैक्टोरियल 5 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप इसकी काटिंग पीटिंग सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -21/16 x की पावर 19। क्लियर। ये है, नोट डाउन करिए, फिर आपको और आगे बताते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। सो डैट द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन क्या दिया है, 1 + x की पावर 2n इज क्या है 135 2n - 1 फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n x की पावर n, वेयर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब 1 + x की पावर 2n के एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म शो करना, वो ये है जहाँ पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, 1 + x की पावर n दिया है, वो x की पावर 2n दिया है ना। सिंस 2n क्या है, 2n इज इवन नंबर, therefore there exists only one middle term। वो क्या होगा, that is 2n प्लस वो 2n/2 + 1 टर्म्स, जो कि क्या होगा n + 1 टर्म, यही तो होगा। तो अब निकालिए भाई, तो Tn + 1 बराबर क्या होगा 2n Cn x की पावर n। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n/फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n
x की पावर n। अब देखिए क्या करना है, फैक्टोरियल 2n को लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 डॉट डॉट 4 3 2 1, ठीक है, होल अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x की पावर n। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखिए हम इवन टर्म्स एक साथ ले लो और ऑड टर्म्स एक साथ ले लें। तो इवन टर्म्स क्या है हमारे पास, दिस 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट डॉट 3 इंटू 1, ठीक है ना। और ऑड टर्म्स क्या है हमारे पास, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 डॉट डॉट 4 इंटू 2, ये है। तो इवन टर्म्स एक साथ लेते हैं, ऑड टर्म्स एक साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए दिस इज 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4 डॉट डॉट सो ऑन 4 इंटू 2, एक ब्रैकेट में मैंने नोट कर लिया, क्लियर है। दूसरे ब्रैकेट में और टर्म्स आप लिख दीजिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 डॉट डॉट 3 इंटू 1, ओके, होल अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x की पावर n ये दिया है। नाउ लुक, ये 2n लिखा है, इसको मैंने लिखा 2 इंटू n, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे इंटू 2 इंटू n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 2 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट, ये 4 को 2 इंटू 2 और 2 को 2 इंटू 1, क्लियर। यहाँ पर इसको अगर हम इधर से लिखना चाहें तो लिख देंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, होल अपान हमारा क्या चल रहा था बेटा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और दिस इज x की पावर n। इट्स क्लियर। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू डॉट डॉट ये टर्म्स चल रहे हैं। इधर से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 डॉट डॉट n, तो टोटल इसमें n टर्म्स हैं, ठीक है ना। और हर एक टर्म्स है वो 2 का मल्टीपल है, 2 पहले वाले मल्टीपल में है, दूसरे टर्म में भी 2 का मल्टीपल है, तीसरे में भी। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स है, तो 2 की पावर n अलग हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 2 की पावर n। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी बार होगी, n टाइम्स होगी, तो 2 की पावर n हो गया। बाकी जो बच्चा है उसे क्या लिखेंगे, n, देखिए n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट डॉट 2 इंटू 1, ये तो ऐसे लिखिए 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1, ऐसे लिख दें, एनी प्रॉब्लम। और ये फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n x की पावर n, ये लिखा है 2 की पावर n, ये चीज़ क्या है, फैक्टोरियल n, ये क्या है 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 होल अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n x की पावर n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n और 2 की पावर n को यहाँ पे लिख दें और x की पावर n ये रहा। क्लियर, प्रूव्ड हो गया। नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। देखिए आपका जो सीबीएसई एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक दिए हैं वो सारे टॉपिक हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोग जो हैं एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से या आरएस अग्रवाल जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं उस बुक से आप सवाल लगाइएगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो प्रॉब्लम हमसे पूछिएगा, हम उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और कंपटीशन का जो टॉपिक है हमारे पास, जैसे इसके बाद जो है ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है, बाइनोमियल में डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का रिलेशन जो होता है वो फाइंड करना है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके कैसे हम फाइंड करेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन एकेडमिक में हमारा 11 का जो टॉपिक है, 11 का जो सिलेबस है वो यहीं तक का है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आए तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का हर एक सवाल लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर लगाइए। ये हमारी आप लोगों को पर्सनल सलाह है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर लगाइए, हर हाल में लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर एक सवाल जो होता है बहुत अच्छा सवाल होता है, ठीक है ना। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसे यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और देखिए मैथ को रटिए नहीं, मैथ को सीखिए। मैथ रटी नहीं जाती है, जो रटते हैं ना वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं, याद रखिएगा। तो मैथमेटिक्स रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, इसको समझिए और इसमें इंटरेस्ट लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और लेकिन क्या है, बच्चे आजकल पता नहीं क्यों डर जाते हैं मैथ का नाम सुनते ही, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करिए अच्छे से और हमारे साथ ऐसे बने रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से टॉपिक लाते रहें और आपको पढ़ाते रहें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही।